नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पे मैंने जो चर्चा प्रारंभ की थी, शनि के विभिन्न लग्नों में क्या प्रभाव होते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं वृश्चिक लग्न के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वृश्चिक लग्न में शनि क्या प्रभाव रखते हैं एवं वृश्चिक लग्न की कुंडली में पहले भाव से लेकर 12वें भाव में विराजित होकर शनि कहाँ लाभ देते हैं और कहाँ हानि देते हैं। लाभ देते हैं तो क्या लाभ देते हैं और हानि देते हैं तो क्या हानि देते हैं, इत्यादि सारी बातों की चर्चा लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि शनि का प्रभाव वृश्चिक लग्न में क्या होता है। चर्चा को प्रारंभ करने के पूर्व आइए हम जानते हैं कि शनि वास्तव में क्या कारकत्व रखते हैं, यानी शनि के क्या प्रभाव होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि शनि बाधा, विघ्न, विलंब एवं कष्टों के कारक ग्रह माने जाते हैं। यह शनि जीवन में अनेक कष्ट को लाते हैं, बाधा विघ्न को लाते हैं, काम में विघ्न, काम का रुक जाना जैसे चीजों को यह शनि देते हैं। तो क्या वास्तव में यह शनि अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं? अगर सही रूप से देखा जाए तो यह शनि आपको आपके जीवन में अनेक चीजों को सिखाते हैं। यह जो जीवन में आ रही बाधा विघ्न होती है, जिसे पूर्ण रूप से समाधान के लिए जो बुद्धि चाहिए, यानी समस्या के समाधान के लिए जो बुद्धि आपको चाहिए, वह शनि सिखाते हैं। यानी बाधा विघ्न और विलंब को लाकर आपको कुछ खास प्रकार की बुद्धिमत्ता देते हैं। साथ ही साथ किसी समस्या को कैसे समाधान करना है इत्यादि चीजों का ज्ञान यह शनि देते हैं। यानी शनि जीवन में उन चीजों को सिखाकर छोड़ते हैं जिस ज्ञान, जिस बुद्धि के बल पे जीवन में सफलता प्राप्त होना आसान हो जाता है। यानी शनि को देखा जाए तो एक अशुभ ग्रह नहीं मानना चाहिए। शनि बाधा विघ्न और कष्ट तो देते हैं, परंतु यह आपके भलाई के लिए देते हैं। शास्त्रों में इसे सेलिसिकल टास्क मास्टर की संज्ञा दी गई है। यानी शनि उन ज्ञानों को सिखा करके ही छोड़ते हैं जिसकी आवश्यकता हमें अपने जीवन में सफलता के लिए जरूरी होता है। यानी शनि जो भी दे रहे हैं वह आपके भलाई के लिए दे रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वृश्चिक लग्न वालों के लिए शनि कहाँ शुभ प्रभाव देते हैं और कहाँ अशुभ प्रभाव देते हैं। और यदि शनि अशुभ प्रभाव दे रहे हो, जीवन में समस्या दिख रही हो, तो उसके समाधान के लिए क्या उपाय करने चाहिए इत्यादि बातों को वीडियो के अंत में हम जानेंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और देखते रहिए और जानिए कि आपके कुंडली में शनि क्या प्रभाव रखते हैं, यानी वृश्चिक लग्न वालों के लिए क्या प्रभाव रखते हैं शनि। वृश्चिक लग्न में शनि के प्रभाव जानने के लिए शनि के मूल चीजों को भी जानना आवश्यक है। जैसे शनि 10 नंबर, 11 नंबर मकर और कुंभ राशि में स्वराशि के माने जाते हैं एवं 7 नंबर यानी तुला राशि के उच्च राशि के माने जाते हैं और मेष राशि यानी 1 नंबर के नीच राशि के माने जाते हैं। आइए चार्ट में हम देखते हैं कि वृश्चिक लग्न वालों के लिए शनि क्या प्रभाव रखते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि शनि चतुर्थ भाव एवं तृतीय भाव, ये दो भाव के कारक बन जाते हैं। यानी तृतीय भाव के रूप में एक अशुभ स्थान के अधिपति होकर अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं, जबकि चतुर्थ भाव के स्वामी होकर शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं। यहाँ शनि चूंकि एक अशुभ भाव के स्वामी है और एक शुभ भाव के स्वामी है, तो यह मिला जुला प्रभाव रखते हैं, जिसे सम प्रभाव मानना चाहिए। अब यह शनि शुभ ग्रह के साथ युति बनाकर शुभ प्रभाव विशेष रूप से दे सकते हैं और अशुभ ग्रह के साथ युति बनाकर अशुभ प्रभाव में वृद्धि कर सकते हैं। यानी शनि अपना प्रभाव सम रखते हैं। यह किसी ग्रह के साथ संबंध बनाकर उस ग्रह के आधार पर शुभता या अशुभता को बढ़ा सकते हैं। तो आइए एक एक कर जानते हैं कि वृश्चिक लग्न में पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक में शनि क्या प्रभाव रखते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले भाव में विराजित शनि के बारे में। यहाँ शनि का विराजमान होना स्वास्थ्य के मामलों के लिए शुभ प्रभाव नहीं देते हैं। यहाँ शनि विराजित हो तो शरीर का स्वास्थ्य कुछ ना कुछ खराब रहता है। यहाँ शनि विराजित होकर आत्मविश्वास में भी कमी लाते हैं। शनि का लग्न भाव में विराजित होना जीवन में कष्ट, बाधा, विघ्न इत्यादि चीजों को बढ़ा देता है। यहाँ शनि यदि किसी शुभ ग्रह के साथ विराजित हो, यानी वृश्चिक लग्न वालों के लिए चंद्रमा या गुरु, इनके साथ शनि विराजित हो तो यह शनि शुभ प्रभाव देने की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु के साथ शनि का विराजमान होना
शनि की अशुभता को कम कर देता है। यानी गुरु के साथ यदि शनि विराजित हो तब वृश्चिक लग्न में पहले भाव में शनि विशेष शुभ फल दे सकते हैं, अन्यथा यहाँ शनि विराजित होकर लग्न में आपको कहीं ना कहीं बाधा विघ्न रोग व्याधि जैसे चीजों को देते हैं। यदि चर्चा की जाए द्वितीय भाव में विराजित शनि के बारे में, द्वितीय भाव में शनि गुरु की राशि में विराजित होते हैं। यह धन का भाव में शनि का विराजमान होना धन के लिए श्रेष्ठ स्थिति कही जाएगी, क्योंकि चतुर्थेश के रूप में शनि जो शुभ प्रभाव देते हैं, गुरु के घर में आने की वजह से इनका जो तृतीयेश के रूप में प्रभाव है वह कम जाता है। अतः धन के मामले को लेकर यह शनि विशेष लाभ देते हैं। हालांकि धन का आगमन बड़ा धीरे धीरे होता है। किसी काम में जो आप प्रयास करते हैं उसमें लाभ तो होता है, परंतु समय की आवश्यकता विशेष पड़ती है। यानी लंबे अवधि तक जुड़कर जब आप काम में लगते हैं तब धनार्जन कर पाते हैं। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तृतीय भाव में विराजित शनि के बारे में, तृतीय भाव में शनि का विराजमान होना कहीं ना कहीं शनि जब स्वगृही हो जाते हैं तो आपको रोग से, आपको शत्रुओं से विशेष बचाव देते हैं। यह पराक्रम भाव में विराजित होकर शनि जीवन में अनेक लाभ देते हैं। खासकर यश प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले ग्रह बन जाते हैं तृतीय भाव में विराजित होकर शनि। शनि का अशुभ ग्रह का अशुभ भाव में विराजित होना अशुभता में कमी का घोतक है। यानी यहाँ शनि विराजित हो तो यहाँ से शनि स्वगृही होकर सीधे भाग्य भाव को देखकर भाग्य को भी प्रबल करते हैं, जीवन में सफलता और उन्नति देते हैं, किसी भी प्रकार के बाधा विघ्न से बचाव करते हैं। यानी तृतीय भाव में विराजित शनि वृश्चिक लग्न वालों के लिए एक शुभ स्थिति कही जाएगी। तृतीय भाव के बाद यदि हम चर्चा करें चतुर्थ भाव में विराजित शनि के बारे में, यहाँ शनि का विराजमान होना भी एक शुभ स्थिति बन जाती है। यहाँ शनि कुंभ राशि के होकर स्वगृही के होकर चतुर्थ भाव में विराजित होते हैं। यह भाव माता का, भूमि मकान का इत्यादि जैसे चीजों का भाव माना जाता है। यहाँ पे शनि का विराजमान होना सुख सुविधा को बढ़ाता है, घर मकान आवास का लाभ देता है। यानी जीवन में धन संपदा हो या भूमि मकान इत्यादि चीजों को प्राप्त करने में शनि सहयोग करते हैं। यहाँ चतुर्थ भाव में विराजित होकर शनि वृश्चिक लग्न वालों के लिए शुभ प्रभाव देने की स्थिति में आ जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं पंचम भाव में विराजित शनि जो 12 नंबर यानी मीन राशि के विराजित होते हैं। वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने बताया था कि गुरु के दोनों राशि धनु राशि या मीन राशि इसमें शनि विराजित हो तो शनि की अशुभता कुछ कम हो जाती है। यहाँ पंचम भाव में विराजित होकर शनि संबंधित चीजों में विद्या, बुद्धि, विवेक आपको विशेष रूप से देते हैं। खासकर टेक्निकल क्षेत्रों का विशेष ज्ञान आप रखते हैं। विद्युत चलित कोई भी उपकरण हो इसे आप आसानी से समझते हैं, सीख जाते हैं। किसी भी प्रकार के कल कारखाने से जुड़े ज्ञान जो होते हैं, किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से जुड़े ज्ञान जो होते हैं, उन चीजों में आप महारत हासिल कर लेते हैं। शनि आपको कल पुर्जे को चलाने का जो ज्ञान होता है उसे विशेष रूप से देता है। यानी आपके पास टेक्निकल बुद्धि विशेष रूप से होती है, इसके बल पे आप सफलता अर्जित करते हैं। हालांकि यह शनि पंचम भाव में संतान के लिए शुभ प्रभाव नहीं रखते हैं। संतान कहीं ना कहीं आपको सहयोग कम करता है, संतान को लेकर बाधा विघ्न देखना पड़ सकता है। यानी विवाह के उपरांत संतान प्राप्ति होने में अधिक समय भी लग सकता है, या संतान प्राप्त हो गया हो तो संतान से जो सुख होना चाहिए उसमें कमी देखने को पड़ता है। पंचम भाव के बाद यदि चर्चा किया जाए छठे भाव में विराजित शनि के बारे में, छठा भाव में शनि एक अशुभ भाव में विराजित होते हैं। साथ ही साथ मेष राशि के हो जाने की वजह से यह शनि नीच राशि के भी हो जाते हैं। यहाँ शनि जब नीच राशि में हो जाते हैं और अशुभ भाव में भी आ जाते हैं तो यह छठा भाव जो रोग ऋण शत्रु का भाव है, यहाँ जब शनि अशुभ प्रभाव देने की स्थिति में आ जाते हैं तो रोग ऋण शत्रु के वजह से हानि उठाना पड़ता है। यानी जीवन में रोग ऋण शत्रु के वजह से कुछ ना कुछ समस्या आपको देखना पड़ सकता है। छठे भाव के बाद यदि चर्चा किया जाए सप्तम भाव में विराजित शनि के बारे में, यहाँ शनि वृष राशि में विराजित होते हैं। यह शनि विवाह संबंधों को लेकर बाधा विघ्न देने की स्थिति में आ जाते हैं। विवाह और वैवाहिक जीवन में कष्ट, बाधा विघ्न, लड़ाई झगड़े जैसे चीजों को यह शनि देते हैं। सप्तम भाव में शनि का विराजमान होना दैनिक रोजी रोजगार के लिए भी शुभ प्रभाव नहीं रखता है। यहाँ शनि का विराजमान होना आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या, वैवाहिक समस्या जैसे चीजों को दे सकते हैं। अतः सप्तम भाव में शनि का विराजमान होना शुभ प्रभाव नहीं माना जा सकता है। सप्तम भाव के बाद यदि चर्चा की जाए अष्टम भाव में विराजित शनि के बारे में,
अष्टम भाव में शनि मिथुन राशि में विराजमान होते हैं। यहाँ अष्टम भाव एक अशुभ भाव है, अतः शनि अशुभता लिए प्रभाव रखते हैं। परंतु मिथुन राशि में शनि के विराजमान होने से, मिथुन राशि बुध की राशि है, आप में विद्या बुद्धि विवेक की अधिकता होती है। यह स्थान गुप्त ज्ञान का स्थान होता है, यानी ऐसे विद्या जो समाज से गुप्त रखी गई है, जैसे तंत्र मंत्र की विद्या हो, ज्योतिष शास्त्र हो, या कुछ ऐसा ज्ञान जो गुप्त ज्ञान है, उसे आप आसानी से सीखते हैं। उस चीज में शनि सहयोग करता है। अष्टम भाव के बाद यदि शनि नवम भाव में विराजित हो तो क्या प्रभाव होता है? नवम भाव में कर्क राशि के शनि कहीं ना कहीं अशुभता देने वाले ग्रह बन जाते हैं। कर्क राशि के शनि के बारे में कहा जाता है कि यह शनि छोटी उम्र से ही बाधा विघ्न और कष्टों को देने लगते हैं, यानी आपको अपने जीवन के प्रारंभिक काल से ही बाधा विघ्न और कष्ट उठाना पड़ता है। पारिवारिक जिम्मेवारी आपको छोटी उम्र में ही उठाना पड़ता है, यानी लोगों का सहयोग कम होता है, माता पिता का सहयोग कम होता है, या किन्हीं कारणों से छोटी अवस्था से ही आपको आपके अपने परिवार की जिम्मेवारी उठानी पड़ सकती है। नवम भाव के बाद यदि दसम भाव में विराजित शनि की चर्चा की जाए तो दसम भाव में शनि सिंह राशि के विराजमान होते हैं। सिंह राशि सूर्य की राशि मानी जाती है, अतः शनि का यहाँ विराजमान होना शुभता में कमी लाता है। यह शत्रु भाव में विराजित शनि रोजी रोजगार के लिए बाधा विघ्न खड़ी कर देता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें बाधा विघ्न देखना पड़ता है, किसी काम में सफलता आसानी से प्राप्त नहीं होती है। यह शनि किसी न किसी प्रकार से रोजी रोजगार को लेकर बाधा विघ्न खड़ी करने का काम करते हैं। यहाँ शनि का विराजमान होना वृश्चिक लग्न वालों के लिए अत्यंत अशुभ प्रभाव देने की स्थिति मानी जाती है। अतः दसम भाव में विराजित शनि को अच्छा और शुभ प्रभाव देने वाला शनि नहीं माना जाएगा। यदि चर्चा की जाए एकादश भाव में शनि के विराजमान होने की, एकादश भाव दोस्त मित्र सहयोगियों का भाव होता है, साथ ही साथ यह आय का भाव होता है। यहाँ बुध के राशि कन्या में शनि का विराजमान होना कुछ शुभता लिए प्रभाव रखता है। आप बुद्धि के बल पे विशेष धनार्जन करते हैं, दोस्त मित्र का सहयोग आपको विशेष रूप से प्राप्त होता है। आप अपने जन्म स्थान से दूर स्थान पे जब चले जाते हैं तो आपका भाग्य आपको सहयोग करने लगता है, यानी यहाँ शनि विराजमान होते हैं तो आपको आय को लेकर, धन संपदा को लेकर विशेष लाभ देते हैं। परंतु यहाँ शनि का विराजमान होना कुछ ना कुछ बाधा विघ्न भी खड़ी करते हैं, यानी जिन चीजों में आप सफलता अर्जित करते हैं उसमें काफी समय लगाना पड़ता है, विलंब देर की संभावना बनी रहती है। यानी यहाँ एकादश भाव में शनि शुभ प्रभाव तो देते हैं परंतु विलंब की स्थिति भी बनाते हैं। अंत में चर्चा किया जाए द्वादश भाव में विराजित शनि के बारे में। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि द्वादश भाव में जो शनि होते हैं वह अपने उच्च राशि में होते हैं। यहाँ शनि का विराजमान होना एक शुभ प्रभाव देने की स्थिति बन जाती है। हालांकि द्वादश भाव एक अशुभ भाव माना जाता है, परंतु त्रिक भाव में छठा, आठवां और 12वां भाव में सबसे कम अशुभ प्रभाव द्वादश भाव का होता है। सबसे ज्यादा छठा भाव, उसके बाद 8वां भाव, उससे कम द्वादश भाव, यानी द्वादश भाव की अशुभता बहुत ही कम मानी जाती है। और यहाँ शनि का उच्च राशि में विराजमान होना जीवन में सफलता और तरक्की देने वाला बन जाता है। तुला राशि का शनि आप में विशेष बुद्धिमत्ता देता है, आप में साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला विशेष रूप से होती है। आप किसी कार्य को लगकर कार्य कर पाते हैं, यानी लगनशीलता, कार्यशीलता जैसे गुणों को बढ़ा देते हैं। सप्तम नंबर के शनि यानी तुला राशि के शनि जब 12वें भाव में विराजित हो तो आप में लगनशीलता, कार्यशीलता विशेष रूप से देखने को आता है। यानी द्वादश भाव में शनि का विराजमान होना शुभता विशेष रूप से देता है। यदि अशुभता की बात की जाए तो व्यर्थ के खर्च, व्यय जैसे चीजों को यह शनि दे सकते हैं, यानी आप आवेश में आकर खर्च की अधिकता कर सकते हैं। परंतु फिर भी अगर बात की जाए लाभ की तो 80% शनि से लाभ ही प्राप्त होता है, मात्र 20% हानि की संभावना रहती है, जो कि अनावश्यक खर्च के रूप में देखना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वृश्चिक लग्न में शनि कुछ स्थान पे अच्छे प्रभाव रखते हैं और कुछ स्थान पे अशुभ प्रभाव भी रखते हैं। जीवन में यदि बाधा विघ्न और कष्ट देखना पड़ रहा हो, यानी आपका जन्म अगर वृश्चिक लग्न में हुआ हो और शनि के अशुभ प्रभाव से बाधा विघ्न और कष्ट देखना पड़ रहा हो, तो शनि के शांति के कुछ खास उपाय करने चाहिए। जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं, अशुभ शनि के शांति के उपाय के बारे में बताया गया है कि शनि का यह मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः,
इस मंत्र का जाप करने से भी शनि की अशुभता कम होते जाती है। यदि आपके जीवन में भी शनि अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो शनि की अशुभता को कम करने के लिए इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन करना चाहिए। यानी प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो शनि के अशुभ प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरा चर्चा किया जाए शनि के यंत्र के बारे में, तो यह यंत्र जब शनि शुभ प्रभाव दे रहे हो तब धारण करना चाहिए, क्योंकि इस यंत्र को धारण करने से शनि के प्रभाव में वृद्धि देखी जाती है। तो यदि शनि शुभ प्रभाव दे रहे हो तभी यह यंत्र धारण करें, अन्यथा शनि के अशुभ प्रभाव में इस यंत्र को धारण करना अच्छा नहीं माना जाएगा। यदि चर्चा की जाए शनि के वस्तुओं के दान के बारे में, तो शनि के वस्तुओं के बारे में बताया गया है कि काला तिल, उड़द की दाल, काले कपड़े, जूता चप्पल, लोहा, सरसों का तेल, कंबल, नकदी, रुपया पैसा, धन संपदा इत्यादि। इन चीजों का दान करके भी शनि के अशुभ प्रभाव को प्राप्त किया जा सकता है। यानी शनि के जो अशुभ प्रभाव होते हैं उसे दूर करने के लिए इन चीजों का दान करने का भी महत्व बताया गया है। जीवन में यदि शनि दे रहे हो बाधा, विघ्न और कष्ट, तो आपको इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि शनि के जो अशुभ प्रभाव है उसे शांत करने के लिए शनि के मंत्र का जाप, शनि के वस्तुओं का दान करना चाहिए एवं शनि के शुभता को बढ़ाने के लिए, शनि के प्रभाव को बढ़ाने के लिए शनि का इस यंत्र को धारण करने का महत्व बताया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि इस चैनल पर आने वाले ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।